हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम सभी अपनी लाइफ में गलतियां करके ही सीखते हैं, लेकिन क्या हो आपकी एक गलती आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दे। जी हाँ दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो इसी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और ये हादसा मेरी भाभी के साथ हुआ था। दोस्तों, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, इसीलिए हम जब सोते हैं तो पूरा परिवार एक साथ सोता है। एक दिन जब मैं अपनी नानी के साथ सो रहा था, तब मुझे अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है और मेरी नींद खुलती है तो मैं डर जाता हूँ। और जब मैं अपनी नानी को भी जगाता हूँ कि नानी ये कैसी आवाजें आ रही है, तो मेरी नानी मुझे सुला देती है और कहती है कि जैसा तू सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होता, तू सिर्फ सो जा, कल दिन में बात करते हैं। अगली सुबह मैं अपनी नानी से इसी बारे में बात करना स्टार्ट करता हूँ कि नानी, मुझे कल रात में अजीबोगरीब आवाज आ रही थी और मैं जब आपको उठाया तो आपने मुझे उल्टा सुला दिया, ऐसा क्यों? तो मेरी नानी बताती है कि बेटा, ऐसे कीड़े मकोड़ों की आवाज आती है और तू सोच रहा था कि ये कुछ ऊपरी हवा भी हो सकती है, तो ये गलत सोच है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ कीड़े मकोड़ों की या फिर बिल्ली वगैरह की ही आवाज होती है, तो तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तू आराम से चिल कर। दोस्तों, नानी की ये बात सुन के मैं खेलने चला गया और मैं खेलने के बाद जब वापस आया तो मेरी भाभी मुझे गुस्से की नजरों से देख रही थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार भाभी अलग ही लग रही थी। वो मुझे दूर से ही बोलती है कि घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने तरीके से बोलता हूँ कि भाभी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो भाभी मुझे बोलती है कि तेरे इस घर में कोई भी रिश्ता नहीं है और तुझे इस घर में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। और भाभी की ये बात सुन के मैं रोने लगता हूँ। दोस्तों, जब भाभी मुझे डांट ही रही होती है तब मेरे भैया आ जाते हैं और मेरी भाभी को मारने लगते हैं कि तूने ऐसी बात मेरे भाई से कैसे कही। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, मेरी भाभी ने भी मेरे भैया के ऊपर हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया और लिटरली जब मेरी भाभी ने मेरे भैया को मारा तो वो गिर गए। यानी कि इतनी पावर मेरी भाभी के अंदर पता नहीं कहां से आई। दोस्तों, ये माहौल देख के मेरी नानी और मेरी दादी दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो मामला को शांत करके और नॉर्मलाइज करके कि चलो कोई बात नहीं, गुस्से में बोल दिया होगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन रात में, आधी रात में फिर से मेरी नींद खुलती है और फिर से मुझे वही सेम आवाज आने लगती है और इस बार मैं नानी को ना बताते हुए खुद ही उस आवाज की ओर चलने लगता हूँ। मैं देखना चाहता था कि वो आवाज आ कहां से रही है, क्या वो कीड़े मकोड़ों की आवाज है या फिर किसी और की। दोस्तों, उस आवाज को फॉलो करते करते मैं पहुंच गया भैया भाभी के रूम के पास। जब मेरे भैया तो काम पे गए हुए थे नाइट शिफ्ट में, और मैंने देखा कि मेरी भाभी एक कोने में बैठ के वही आवाज कर रही है अपने दांतों से। मैं वो मंजर देख के लिटरली डर गया, लेकिन मैंने अपनी भाभी को ये बिल्कुल भी पता लगने नहीं दिया कि उनको मैंने देख लिया है। मैं चोरी से एकदम दबे पांव अपनी नानी के पास गया, क्योंकि मैं नानी के पास ही सुआ करता था। मैंने अपनी नानी को जगा के वो सारी बात बता दी। मेरी नानी ने जब उठ के देखा तो मेरी भाभी दोबारा से बेड पे सो रखी थी। तो मेरी नानी ने मुझे डांटा और बोला कि बेटा, ऐसे झूठ नहीं बोला करते, तेरी भाभी ने तुझे डांटा है तो शायद तू ऐसा कर रहा है। लेकिन मैंने ऐसा बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है नानी, आप गलत सोच रहे हो, ये लिटरली भाभी ही आवाज कर रही थी और अब ये सोने का नाटक कर रही है। लेकिन मेरी बातों का नानी ने बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। दोस्तों, धीरे धीरे मेरी भाभी की हेल्थ बहुत डाउन होने लगी। उनकी गाल पिचक गई, आंख भी अंदर धस गई और वो देखने में बिल्कुल डरावनी लगती थी। ऐसा तो लगता ही नहीं था कि ये इंसान है, ऐसा लगता था कि यार इनको खाने के लिए हम कुछ देते नहीं है। बहुत ज्यादा दुबली पतली हो गई थी। मेरी जब नानी बोलती थी कि कुछ खाती क्यों नहीं, तो वो मेरी नानी को ही उल्टा जवाब दे देती थी। अब कहने का मतलब ये था कि अब मेरी भाभी पूरी तरह चेंज हो गई थी और उनका चेंज वाला माहौल, चेंज वाला नेचर सबको पता लग रहा था और सब यही बात कह रहे थे कि ये क्या हो गया, ये बदल गई है। और एक दिन तो सारी हदें ही पार हो गई।
लड़ाई झगड़े मेरे भैया भाभी में बहुत ज़्यादा होने लगे, जिसकी वजह से मेरे भैया ने एक पंडित को बुला के हवन करवाना चाहा। उनको लगा कि मेरे घर में नजर लग गई है, लेकिन जब वो पंडित घर में आया तो घर में आने से पहले ही उसने बता दिया कि जो आपकी ये दुल्हन है इसके अंदर ऊपरी हवा का साया है। भाई ये बात सुन के सब चौंक गए और मेरी नानी सबसे ज्यादा चौंक गई कि यार जो मैं बात कह रहा था वो सच निकली है। जब पंडित ने सारी पूजा जो भी करता है वो किया तो मेरी जो भाभी है वो असली रूप में आ गई और अब वो पूरे बाल बिखेर के चिल्लाने लग रही थी और मेरे भैया ने पकड़ रखा था उनको। और तब पंडित ने पूछा कि तू कौन है, और जैसे भी पूछते हैं मेरे आगे की ही ये सारी बात है। जब उससे पूछा कि तू कौन है तब उसने बताया कि मैं ये वाली चुड़ैल हूँ। दोस्तों जब मेरी भाभी गोबर, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे गोबर का हम वो बनाते हैं, उपले कहते हैं हमारे लैंग्वेज में। उपले बनाने के लिए जहाँ पे जाते थे ग्राउंड में, वहाँ पे उसने इसकी राख को लांग दिया था और इसकी वजह से ही ये जो ऊपरी हवा है मेरी भाभी के ऊपर आ गई थी। तो अब सबको इसके बारे में पता चल गया था कि क्या माजरा है, क्या खेल है इसके पीछे। और अब जैसे तैसे करके उस पंडित ने मेरी भाभी के ऊपर से उस प्रेत को हटा दिया और मेरी भाभी को एक लॉकेट दिया। इसका मतलब यह है कि जब वो लॉकेट मेरी भाभी खोल देगी तो वो प्रेत दोबारा हावी हो सकती है, क्योंकि पूरी तरीके से तो नहीं हटाया उस पंडित ने, उतनी पावर नहीं थी उस पंडित के पास, लेकिन जितनी भी थी उसने अपनी तरफ से पूरा किया। दोस्तों तब से मेरी भाभी अच्छी हो गई है और वो पहले जैसी हो गई है। अब मुझसे भी वो प्यार से ही बात करती है, लेकिन मुझे ये बात का डर है कि कभी गलती से भी अगर वो लॉकेट या फिर वो तावीज मेरी भाभी ने हटा दिया तो मेरा क्या होगा, मेरे को बहुत डर लगता है। दोस्तों ये थी मेरी स्टोरी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। देखो दोस्तों मैं ये नहीं बोलता कि ये स्टोरी रियल है, लेकिन जैसा लोग मेरे को बताते हैं एज इट इज मैं आपको बताता हूँ। और अब आपका फर्ज है ये बताना कि ये रियल है या फिर फेक लगती है आपको। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।